इसके बहुत पास खड़ा हुआ हूँ। दिस इज़ वेरी रिस्की, तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगा यार, सेफ फॉरेस्ट, बिकॉज़ इसकी वजह से मैं एक इस रेस्टोरेंट पे रुक ही गया हूँ और यहाँ पे मैंने दाल चावल ऑर्डर किए हैं। भैया रोटी भी बोल रहे थे, मैंने कहा नहीं यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे को और आगे ट्रैवल करना है, तो थोड़ा बहुत सा खाता हूँ। पुलिस यहाँ पे चेकिंग कर रही है, 200 रुपये का फ़ाइन है। फूड इज़ नाइस। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नहीं भैया, इसमें प्रॉब्लम ये है, खाली होता है बट ये लोग उसके बाद भी बंद रखते हैं। सो सम ऑफ द इंफॉर्मेशन आई गॉट कि मुझे कहाँ रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इट्स ऑलवेज गुड टू डिस्कस विद द लोकल्स। अब देखता हूँ, दलोरी भैया बता रहे हैं ऑनलाइन सर्च करके कि वहाँ पे कितनी, जो उनका कुमाऊँ मंडल का जो स्टे का है उसमें अवेलेबल है या नहीं है, क्या है कैसे है, वो सारी चीज़ें सर्च करता हूँ, बिकॉज आज मैं ऊपर पौंडीपुली तो नहीं जा पाऊँगा। ठीक है भैया, ओके, थैंक यू। तो एक अच्छा सा खाना यहाँ पे मैंने खाया है। तारीखेट का ये पूरा मार्केट है। अगर आप तारीखेट की साइड से या भिनसार की साइड से लौट रहे हो तो आप भी इस रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। खाने में हाइजीन फैक्टर बहुत अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया है, कोविड के नाम पे भी या फिर नॉर्मली। और ये पूरे मार्केट में आपको सब कुछ नॉर्मली मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे रुकना भी चाहते हैं, क्योंकि रानीखेत यहाँ से बहुत पास है, तो आप यहाँ पे होम स्टेज वगैरह बने हुए हैं, आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। बोलते हैं ना, जब मती मारी हो तो फिर क्या ही करना। अब भैया ने जिस दडोरी गेस्ट हाउस में रुकने के लिए बताया था, वहाँ से जो व्यूज़ हैं वो नेक्स्ट लेवल के हैं, बट वहाँ पे जाने के लिए आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ती है कुमाऊँ मंडल के थ्रू। अब वो आता है आपका नैनीताल हेड ऑफिस में, तो नैनीताल जब मैंने फ़ोन किया तो वहाँ किसी ने फ़ोन नहीं उठाया है। तो भैया अब क्या ही करना, तो चलिए द्वारा हाट चलते हैं। द्वारा हाट के लिए हमें रानीखाट से ही होते हुए बाहर से निकलना है, और लेफ़्ट साइड में अगर आप देख रहे हैं, क्या ही प्यारा सा सनसेट होने को है यार। यहाँ तो रुकना बनता है, ज़रूर रुकना बनता है। देखूंगा चाहे कितना भी लेट हो जाऊं। कोई भी सेटअप नहीं है ना इसका पूरा, ये ये एमसील वगैरह से चिपकाते हैं, या ये देख रहे हो ना, या तो अलग टेप आती है उससे लगाओ, या सब चीज़ करो। आवाज़ भी कवर कर लेता है। हेलमेट के अंदर ब्लूटूथ लगा होता है, तो आप उससे आपस में बात कर सकते हो। अच्छा, हाँ, फ़ोन वोन उठा लो या कुछ कर लो। ये ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए यार, राइड पे चलेगा शायद नहीं। अरे सब हो जाएगा यार, टच में रहना, मैं बता दूंगा अपने हिसाब से। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो ओके, शुभ, बाय बाय यार, बाय, मिलेंगे फिर कभी। नाम तो अपना नाम तो बताया नहीं। निखिल। निखिल निखिल, ठीक हो गया, ठीक है, ओके बाय। हमेशा से अलग अलग तरीके से लोगों से मिलना ना बहुत अच्छा होता है। उसमें कई बार आप कुछ चीज़ें उनसे सीखते हैं, या फिर कई बार आप किसी को कुछ सिखाते हैं। तो आई जस्ट मेट शुभ, मतलब ही इज़ इंस्पायर्ड बाय राइडिंग लाइफस्टाइल, और ही वांट्स टू बी अ राइडर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसके, तो आई हैव आंसर्ड ऑल, बट आई विश कि हम दोबारा से जल्दी मिलें और साथ में राइड करें। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। वैसे जो यहाँ का ये पूरा रानीखेत का जो व्यू है, जो यहाँ से ना, मतलब सच में मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं द्वारा हाट तो पहुँचूँ, क्योंकि मेरे गूगल मैप के हिसाब से 2.5 घंटे, तो 2.5 घंटे का मतलब अभी बज रहे हैं 5, तो मतलब 7:30 या 7:45 तो बज ही जाएंगे, क्योंकि मैं बीच में कहीं ना कहीं रुकता हुआ जाऊँगा। और इट्स मीन्स पहाड़ों के लिए उस टाइम पे हो जाती है रात, तो रात में बहुत ज़्यादा कुछ देखने नहीं वाला। आज की मेरी जो प्लानिंग है कि मैं कैंप लगाऊंगा, बट देखता हूँ कहाँ पे मेरे को जगह मिल पाती है या नहीं। तो अब हो रहा है बहुत ज़्यादा टाइम, तो कोशिश करते हैं बाइक को थोड़ा सा तेज़ चलाते हैं, जिससे जल्दी से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं।
ओ भाई साहब, ये क्या था? आप यहाँ से देख सकते हैं, ये ऑब्वियसली मुझे तो नहीं लग रहा कि ये जो आग है ये अपने आप लगी है। ये ऐसे ही करके पूरी की पूरी, अगर आप देख रहे हैं, ऊपर तक जा रही है। ये जो आग के रोड पे भी शोले गिरे हुए हैं। तो अभी इस टाइम पे बहुत डेंजरस है, क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्या जल रहा है। व्यू ये पहाड़ के अपोजिट साइड वाला सीन है, मतलब उस साइड खड़े होकर जो मैंने आपको दिखाया था एक साइड, और वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई है। और वो छोटा सा एक और यहाँ पे कुछ चिंगारी सी जल रही थी अभी, वो धुआं सा उठ रहा है, वो शायद कैमरे में नहीं दिख पा रहा होगा। तो ये मेरे को लगता है यहाँ से बढ़ते बढ़ते नीचे तक आएगा। और ये वाला पोर्शन सुबह अगर आप देखेंगे, अभी तो ब्लैक सा नहीं है, अभी ऐसा है, बाइक की रोशनी में आप देखेंगे ये, तो ये सारा कुछ काला काला सा हो जाएगा। तो वही है, ये पूरी की पूरी जो ये भूसा टाइप होता है, जिससे हम लोग जब बोन फायर या कुछ करते हैं तो उसके अंदर यूज़ करते हैं आग लगाने के लिए, ये उसके अंदर आग लगी है। तो अगर थोड़ी सी भी कहीं लगी होगी तो ये बढ़ते बढ़ते पूरे जंगल में जहाँ तक पहुँच सकती है वहाँ तक पहुँचेगी। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने आग लगाई है तो वो एक पॉइंट पे लगाई होगी फिर अगले पे लगाएगा, जाके दूसरे पे लगाएगा, ऐसा नहीं है। वो जो भूसा टाइप का होता है वो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। इसके बहुत पास खड़ा हुआ हूँ, दिस इज़ वेरी रिस्की। तो प्लीज़ यार, मैं तो यही कहूँगा, सेफ फॉरेस्ट, बिकॉज़ इसकी वजह से काफ़ी जानवर और बहुत सारे नेचर की जो चीज़ें हैं उन सबको नुकसान होता है। अब निकलता हूँ, क्योंकि पता नहीं कहीं उड़ करके यहीं ना आ जाए कोई। यार ये कहना तो नहीं चाहता, बट स्टिल ये सब देख के ना बहुत बुरा लगता है। मतलब लगता है कि क्यों, जस्ट फॉर द स्मॉल सेक ऑफ समथिंग। खैर द्वारा हाट से मैं अभी 2 किलोमीटर दूर हूँ, तो ये ऑलमोस्ट उसके नियर बाई का एरिया स्टार्ट हो चुका है। अब मेरी कोशिश ये है कि रात होने को है तो जल्द से जल्द मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचूँ। कि भैया दूनागिरी के लिए राइट है, दूनागिरी के लिए इधर जाना है, और पोखर के लिए इधर, पोखर के लिए भी इधर। अच्छा, शुक्रिया भैया। एक्चुअली मुझे जाना तो द्वारा हाट है, बट कल की जो मेरी डेस्टिनेशन है वो है दूनागिरी। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं दूनागिरी वाली रोड पे ही कहीं पे रुकूँ, टेंट लगाऊँ अपना, जिससे कि मेरे को कल जो है निकलने में इधर उधर से टाइम वेस्ट ना हो। वैसे तो अपन ऑफलाइन गूगल मैप लेके चल रहा है, बट स्टिल लोकल से डिस्कस करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब क्रॉस चेक हो जाता है कि हाँ सारी चीज़ें ठीक हैं तो फिर तो इसका मतलब ठीक ही हैं। बट मेरे को ये है कि मैं जल्द से जल्द पहुंचूं यार। इस रोड से जाएंगे ना आप, तो ऊपर जाके दो रास्ते मिलेंगे, नीचे वाला रास्ता छोड़ देना, ऊपर वाले रास्ते में अगर दूनागिरी को जाना है तो दूनागिरी अगर जाना है तो। और वाली पकड़ जाना है तो नीचे को जाना है। ओके, थैंक यू। यार ये मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी था, रिसर्च करी थी कि जब से ही ये आग लगी हुई है तो उसकी वजह से क्या है, ये जानवर जो हैं इस टाइम पे जो आबादी वाला एरिया है इसमें आ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डेंजरस और रिस्की हो गया है कि मैं बिल्कुल सुनसान एरिया में जाके कैंप नहीं लगाना चाहता। जहाँ चाह वहाँ राह, ये रही वो जगह सामने, मिल गई आपके भाई को। तो आप सर, आपने इसमें टेंडर आप लगाइए, और आपको सर अगर चाय पानी का आपका हाँ, मेरे को करना है, खाने और उसका बता दीजिए भैया, यहाँ पे कहाँ है। कुछ होगा ना, हाँ, आइए। अरे नहीं, आप यहीं से बता देते ना भैया। ये बाइक वो ये खड़ी हुई है, ये तो ऐसे में है, हाँ हाँ, ये लेफ्ट वाला, फिर पहले वाला, हाँ ये बोर्ड सा लगा हुआ है ये वाला, ये होटल है सर। ये खाने के लिए भी है और वैसे भी है। सर अच्छा कोई आपको आपत्ति नहीं है, मैं इनसे बोल दूँगा। हाँ, एक बार आप कह दीजिए तो ये होगा ना कि उनको भी पता रहेगा कि कोई है यहाँ पे। आओ, मैं करूँगा बात, हो जाओ। बाकी थैंक यू सो मच भैया। आके आपको मैं दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ पे लाइट वाइट भी जल रही है तो थोड़ा सा रोशनी सा है। सर आप देख लीजिए सर, आइए। लेकिन नमस्कार सर, बोले कि हाँ आपके खेत में टेंट लगाते हैं रात को सर हमारे। यहाँ भैया एक्चुअल में मैं चाह रहा हूँ, मेरे को आगे दूनागिरी और ये पांडुखोली जाना है, तो मैं नीचे पूछता आ रहा हूँ द्वारा हाट से। तो अंकल एक मिले थे अभी, ये आपका कैंडी हाउस वो है, रेस्टोरेंट है क्या है वो, हाँ जी, हाँ जी। उससे पहले ही एक जो
रेस्टोरेंट है। उन अंकल ने मैंने उनसे पूछा था, अंकल यहाँ कोई जगह है जहाँ रेस्टोरेंट भी हो किसने और आसपास में कोई जगह हो जहाँ मैं रुक सकूँ, तो मेरे को अपना टेंट लगाना, सुबह 5-6 बजे मैं चला जाऊँगा। सर आप खेत में रहिए सर, ऐसी क्या बात तो है? मैंने कहा पूछ लूँ यहाँ आसपास में ना, क्योंकि परमिशन रहेगी तो किसी को ये ऐसा ही नहीं एकदम से गाड़ दो तो वो सही नहीं रहता। सर वो खेत हमारा ही है, आप इनको पूछ लीजिएगा। कौन मतलब कास्ट से? नहीं आप मतलब कहाँ से आए कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ भैया। अच्छा, सिंगल है? हाँ मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, तो अकेले रात में रह जाओगे वहाँ पर? हाँ रहने में क्या, कुछ जानवर वानवर का खतरा है तो वही तभी मैं बोल रहा हूँ, नहीं, अगर है तो फिर मैं वैसे देखूँगा तब। रहिए अकेले। अच्छा इसलिए क्या है, मैं तो एक ही बात आता हूँ। ओके। एकदम ऑन द स्पॉट फोन आपके साथ है। क्योंकि रात को सब सो रहे हैं, ऐसा एरिया तो है नहीं कि रात भर चलता रहे। हाँ 8 मुश्किल से 1-8 घंटे की बात है, फिर पूरा शांत हो जाएगा ये। अरे ऑफ हो गया है, नौ तो सर ऑफ हो गया। कोई गाड़ी आ गई आगे कोई बंद की और हुई वो भी तो ऐसा नहीं कि आएगी, मतलब मैं नहीं कहूँगा सर आपके आप। सो फाइनली गाइज आई हैव रीच टू दूनागिरी। ये रोड है, अभी दूनागिरी यहाँ से ऑलमोस्ट 13-14 किलोमीटर्स है और यहाँ पे मैं मयंक रिसोर्ट में रुका हूँ क्योंकि मेरा मन था यहाँ टेंट लगाने का। तो ये पीछे अगर आप लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने पूछा था, ही वाज सेइंग कि आप टेंट लगा सकते हैं बट यहाँ के चार्जेस हैं जो आपको देने होंगे। हाई सेड यार, जब चार्जेस ही मुझे देने हैं तो फिर टेंट क्यों लगाना। तो मैंने 1-2 होटल में पता किया और यहाँ टेंट लगाने के लिए बाहर एक जगह थी जहाँ पे मुझे एक जो लोकल हैं, जो उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, उन्होंने बोला था आप टेंट लगा सकते हैं। बट प्रॉब्लम थी यहाँ पे, जो मैंने आपको रास्ते में बताया था, बाघ की, और दूसरा जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे जंगली सूअर्स की। तो उन्होंने बोला 2-3 लोग होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक आप अकेले हो तो प्लीज़ मत लगाओ। यहाँ पे एम्बियंस वाइज मैं बोलूँ तो एक ये रिसॉर्ट है, बाकी लॉज वॉज पीछे बनी हुई है, उसमें बहुत बढ़िया नहीं है। लास्टली आई बार्गेन इट एंड आई वॉज एबल टू ब्रिंग डाउन टू 450। दिस रूम में एम्बियंस ज़ीरो है यार, ज़ीरो। ये रूम का एंट्रेंस है, ये एक छोटा सा बेड, ये प्लास्टिक की चेयर, ये जुगाड़ सा कुछ ये जो होता है, ये फ़ैन रखा है, टॉयलेट में ये पर्दा लगा हुआ है और ये ऐसा कुछ, इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। बट मैं यहाँ बेसिकली इसलिए रुक रहा हूँ इस प्रॉपर्टी में क्योंकि मेरे को सुबह सुबह 5-6 बजे तक मेरे को निकलना है, मतलब यहाँ से पहली है, इसके आगे फिर कुछ नहीं है अभी। और लोकेशन वाइज ठीक है प्रॉपर्टी, बस बाहर से बहुत अच्छी बनाई है यार, बड़ा सा लॉन है यहाँ पे। अगर आप छोटी मोटी पार्टी करना चाहें, जैसे हैप्पी बर्थडे की किसी की पार्टी हुई है शायद, यहाँ पीछे आप देख रहे हैं ये, तो ये है। गाड़ी मेरी अंदर CCTV में खड़ी करी है, ऑन रोड नहीं है। चार्जिंग के सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। ये है यहाँ तक का थाली मैंने ऑर्डर करी है क्योंकि सब कुछ रहता है उसमें। मिलते हैं कल सुबह नए सफ़र पे, नई डेस्टिनेशंस पे और फिर अपने घर पे। तो चलिए, सी यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू गाइस, स्टे इन टच। हाँ तो एक उसके चिंगारे से पूरे आउट। अब ये चीड़ इतना ज़्यादा वो है कि आप छोटी सी उसको आग पकड़ लेता है ये। अब आप देखिए, जैसे अपन बोनफायर करते हैं